Good morning students. As you all know that we are doing Unit 7 और Chapter 11 Dual Nature of Matter and Radiation, जिसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट फिनोमेना पढ़ा और साथ ही साथ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ा। एंड फाइनली हमने ये देखा कि जो भी वेव मॉडल है लाइट का वो फेल कैसे हुआ फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को समझाने के लिए। तो इट मीन्स फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो फिनोमेना है वो लाइट के कौन से नेचर को शो करता है, पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो जब हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो उस पार्टिकल का नाम भी तो होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जो भी वहाँ पे लाइट का पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन। अब ये फोटोन क्या है, एक मटेरियल पार्टिकल नहीं है कि आपको कहीं पे फोटोन दिख जाएगा, नहीं, ये फोटोन एक्चुअली है क्या है, तो ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ पे इसको हम किस नाम से जानते हैं, क्वांटा ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी पैकेट, एनर्जी पैकेट। तो जो भी हमारे पास लाइट है उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ ऐसे एनर्जी पैकेट्स या फिर फोटॉन्स क्या करते हैं, वहाँ पे ट्रैवल करते हैं। किस स्पीड में, सेम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जितना यहाँ पे जो लाइट है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है जिस स्पीड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फोटॉन की भी इतनी ही स्पीड होती है इन वैक्यूम और इन फ्री स्पेस। सेकेंड थिंग, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, फोटॉन की, तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फोटॉन की एनर्जी है, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी पैकेट बोल रहे हैं ना, इट मीन्स कि जो फोटॉन है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अब वो एनर्जी क्या है उसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे फोटॉन क्या है, लाइट का पार्टिकल नेचर है, तो इट मीन्स इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मोमेंटम भी होगा, लीनियर मोमेंटम होगा। उस मोमेंटम को भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि जब हम सिर्फ लाइट इंटेंसिटी की बात करते थे कि लाइट का वेव नेचर है, तो उसके लिए हम एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर फ्रिक्वेंसी। तो वो हम यूज़ करते हैं E=hν, जिसमें h क्या होता है, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो E यहाँ पे है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड न्यू यहाँ पे क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। लेकिन अभी यहाँ पे किसका जिक्र नहीं हुआ है, वेवलेंथ का जिक्र नहीं हुआ है। तो एनर्जी हम यहाँ पे वेवलेंथ के टर्म में भी निकाल लेते हैं, स्पीड ऑफ फोटॉन के टर्म्स में भी निकाल लेते हैं। सो आप सभी को पता है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, μ=c/λ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में भी ये फॉर्मूला कराया था, न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी। इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो E क्या बन जाएगा फॉर्मूला, hc/λ। तो एक तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन एनर्जी ऑफ अ फोटॉन के लिए। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोमेंटम निकालने के लिए, मोमेंटम ऑफ फोटॉन, इट्स मोमेंटम, तो मोमेंटम P से हम इंडिकेट कराते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ फोटॉन इन वैक्यूम। तो आपको पता ही है कितनी होती है, c, v तो नहीं लिखेंगे ना, c लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, वैक्यूम की बात कर रहे हैं, जो कि होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो P = m × c। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, P की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे किसके, वेवलेंथ के, कि ताकि हम यहाँ पे हमें यहाँ पे ये तो चीज़ समझ में आ जाए कि देखिए मोमेंटम किसका होता है, किसी भी एक पार्टिकल का, ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ मास हो और मास के साथ साथ वो कोई ना कोई वेलोसिटी के साथ वहाँ पे ट्रैवल कर रहा हो, मतलब यहाँ पे मोमेंटम पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला वेवलेंथ के टर्म में निकाल दें तो इट मीन्स यहाँ पे एक रिलेशन आ गया है किसका, वेव का और साथ ही साथ पार्टिकल का। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि जो भी यहाँ पे, इससे ये भी साबित हो सकता है कि जो भी यहाँ पे लाइट है उसके दोनों नेचर होता है, डुअल नेचर वो फॉलो करता है। तो किसी पॉइंट पे वो पार्टिकल नेचर, तो किसी पॉइंट पे वो वेव नेचर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो कैसा नेचर शो कर रहा था, यहाँ पे पार्टिकल नेचर शो कर रहा था। तो अब यहाँ पे देखिए, और साथ ही साथ आपने आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन पढ़ रखा है, E=mc², जिसमें हम E को ऐसे भी लिख सकते हैं m × c, क्योंकि c² c होगा। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम देखें तो m × c यहाँ पे क्या है, P, तो P और ये C एज इट इज़ E। तो P यहाँ पे क्या निकल के आएगा, E/c। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ,
ई का फॉर्मूला ऊपर से यहाँ पे पुट कर दे रही हूँ। तो उससे हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, एच सी अपॉन लैम्डा, और ये सी एज इट इज, सी से सी कर, एंड हमारे पास लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा एच अपॉन लैम्डा, जिससे हमें यहाँ पे रिलेशन मिल गया है वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट और साथ ही साथ मोमेंटम ऑफ व्हाट, पार्टिकल ऑफ लाइट दैट इज़ फोटोन, उसके बीच में रिलेशन आ गया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लैम्डा है वो यहाँ पे वेवलेंथ मतलब वेव नेचर को बता रहा है लाइट के, और पी यहाँ पे मतलब मोमेंटम यहाँ पे किस नेचर को बता रहा है लाइट के, उसी सेम लाइट के पार्टिकल नेचर को बता रहा है जो कि है वहाँ पे फोटोन। अब बात आती है कि जब भी हम फोटोन की एनर्जी एक्सप्रेस करते हैं या किसी भी यूनिट का हम यूज़ करते हैं तो कौन सी यूनिट से हम उसे एक्सप्रेस करते हैं, तो आपको याद रखना है उसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV। ई इसमें स्मॉल लेटर में है एंड वी यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में है। तो EV यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है किसकी, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कब, जब हम उसको 1 वोल्टेज की सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देने पर जितनी वहाँ पे एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर रहा है उस पर्टिकुलर यूनिट को हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब अगर मुझे यहाँ पे जानना है, अब देखिए एनर्जी की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक SI यूनिट होती है एनर्जी की जो कि होती है जूल। तो अगर मुझे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक्सप्रेस करना है जूल में, तो कितना जूल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए आएगा तो आपको 1.6 इंटू 10⁻19 जूल से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसे हम 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो इंटू 10⁻³ हो जाएगा, इंटू 10⁻³ करेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, -16 जूल। ऐसे अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम बात करें तो वो कितने जूल के इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स करते टाइम उनके कन्वर्जन्स आते हैं तो उनके कन्वर्जन्स आपको पता होने चाहिए। तो अब कुछ फ्यू जो इसमें पॉइंट्स है वो नोट करके लिख लेते हैं यहाँ पे, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में, मतलब फोटोन के बारे में। इसमें कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं फोटोन से रिलेटेड। तो सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है कि जब भी हम बात करते हैं इंटरेक्शन विद मैटर की रेडिएशन के साथ, कि जब भी रेडिएशन जो है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे कि अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने देखा था कि जो रेडिएशन है वो मेटल के साथ क्या कर रहा था, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर रहा था, इंटरेक्ट कर रहा था। तो उस केस में वहाँ पे जो रेडिएशन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेगा, और वो पार्टिकल्स क्या कहलाए जाते हैं, रेडिएशन के फोटॉन्स कहलाए जाते हैं, जिनको हम एनर्जी पैकेट एंड क्वांटा ऑफ एनर्जी कहते हैं। सेकेंड, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास का मतलब क्या हुआ कि जब फोटोन की वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, मतलब वो जब रेस्ट में हो, तो उस केस में उसका रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब 0 का मतलब तब फोटोन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जब वो वहाँ पे रेस्ट में होगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे फोटोन का जो रेस्ट मास है वो क्या होता है, 0 होता है। थर्ड थिंग, फोटोन पे चार्ज कितना होता है, तो फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर 0 चार्ज होता है। इट मीन्स कि अगर हम फोटोन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो वो किसी भी फील्ड के थ्रू डिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। फोर्थ थिंग, फोटॉन्स जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट की तरह ही ट्रैवल करते हैं, जितनी स्पीड ऑफ लाइट है उतनी ही स्पीड के साथ वो फोटॉन्स क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। फिफ्थ थिंग, जो हम फोटोन की बात कर रहे हैं तो फोटोन की अगर हमें एनर्जी या मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, E=h², एनर्जी होती है h न्यू एंड मोमेंटम कितना होता है, h/λ होता है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की, तो आपको पता है उसमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ फोटॉन्स होंगे, तो उन सभी फोटॉन्स की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमने सिंगल या एक ही टाइप की फ्रीक्वेंसी की लाइट को यूज़ किया। ऐसे नहीं कि हमने एक ही टाइप की फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को यूज़ किया है और वहाँ जो फोटॉन्स हैं एक के पास ज़्यादा एनर्जी है दूसरे के पास कम है, नहीं, उन सब की एनर्जी क्या होगी, एक ही होगी और फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, एक ही होगी,
अगर हम बात करते हैं 6th वन इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, कि अगर हमने लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर दिया तो इट मीन्स उस लाइट के नंबर ऑफ फोटॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स की। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जितनी ज़्यादा ब्राइटर लाइट, उतनी ही ज़्यादा वो जो लाइट है नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या कर रही होगी, एमिट कर रही होगी। 7th थिंग कि अगर कहीं पे फोटॉन और किसी पार्टिकल का कॉलिजन होता है तो वो कॉलिजन किसके अंदर आता है, इलास्टिक कॉलिजन के अंदर आता है। आपने इलास्टिक कॉलिजन 11th क्लास में पढ़ा होगा। इट मीन्स कि उसकी जो टोटल एनर्जी है या टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, वहाँ पे कंजर्व रहेगा। देयर इज़ नो लॉस इन एनर्जी टेक प्लेस ड्यूरिंग द कॉलिजन बिटवीन ए फोटॉन एंड ए पार्टिकल। नेक्स्ट, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ पे आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी किसके थ्रू, जो भी उसने वहाँ पे एनर्जी, या फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक जो इफ़ेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ पोस्टुलेट दिए थे, तो उससे उन्होंने क्या करा, यहाँ पे आइंस्टीन फ़ोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बनाई। अब ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैसी है वो इजीली आप समझ जाएंगे अगर मैं जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई भी एक मेटल सरफेस है, बताया था इससे पहले भी, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस के साथ, मेटल के पॉजिटिव आयंस के साथ किसी एक एनर्जी के थ्रू कंबाइन हो रखे हैं, बाउंड हो रखे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन, जिसको हम W से इंडिकेट कराते हैं। ठीक है, तो वो हो गया W, जो कि समझ लीजिए यहाँ पे कितना दे रखा है, मान के चल लेते हैं कि ये हमें दे रखा है कितना, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का। ठीक है, कितना, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिंपल 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को हमें क्या कराना है, फ्री करवाना है और यहाँ से इजेक्ट आउट कराना है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सफिशिएंट फ्रिक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कराएंगे, जो कि है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का फर्स्ट लॉ। इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी की लाइट को इंसिडेंट कराना पड़ेगा जो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो समझ लीजिए मैंने यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को इंसिडेंट कराया, जिसमें से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो किस में यूज़ करेगा, अपने वर्क फंक्शन को क्या करने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए। और बाकी की बची हुई जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ 8 तो उसने यूज़ कर दी, और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जिसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए ये कौन सी एनर्जी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वो एनर्जी जो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी होगी। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है यहाँ पे, वर्क फंक्शन। ठीक है, जिसमें इसने अपने वर्क फंक्शन को कैंसिल आउट कर दिया, वर्क फंक्शन। और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सी एनर्जी है, वो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ पे इनकी इक्वेशन बनाने के लिए बोलूँ आपसे, तो आप ऐसे लिखेंगे ना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 + 2 = 10, जिसमें 8 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वर्क फंक्शन W, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी Ke max। तो देखिए यही तो इक्वेशन है ऊपर, जिसमें हम E का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, h × न्यू, वेयर न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एंड W यहाँ पे क्या है, वर्क फंक्शन, ये भी एक एनर्जी है। एनर्जी का फॉर्मूला भी हम कैसे दे सकते हैं, h × न्यू, बट यहाँ पे नॉट लगेगा, न्यू नॉट यहाँ पे क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी h न्यू नॉट, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12 mv max², मैक्स यहाँ पे सफिक्स में है। तो ये हो गई हमारे पास आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन ने अपने इस इक्वेशन को देते हुए ये पोस्टुलेट दिया था, ये बताया था, उनके अकॉर्डिंग ये था कि जब भी कोई फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है वो तभी होता है कि जब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा,
और वो इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी, मतलब जैसे समझ लीजिए कि फोटोन है, जब फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा, कॉलिजन टेक प्लेस होगा, तो वो अपनी सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। 10 की 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अब जब ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास आ जाएगी, जिसमें से ये 8 किस में यूज़ कर लेगा, यहाँ पे अपने आप को फ्री करने में, और बाकी जो बचेगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो यूज़ करेगा अपनी काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो ये है यहाँ पे आइंस्टीन का पोस्टुलेट जब उन्होंने ये इक्वेशन दी थी, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। अब इससे एक और चीज़ तो आपको पता लग ही रही होगी कि अगर मुझे यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है उसको माइनस कराना पड़ेगा वर्क फंक्शन से। तो इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी जो भी है किसकी, उस पर्टिकुलर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट फोटो इलेक्ट्रॉन, वो वहाँ पे पॉजिटिव तभी निकल के आएगी जब यहाँ पे एच न्यू ग्रेटर होगा एच न्यू नॉट से। तो वही है फर्स्ट लॉ किसका, जो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमने पढ़ा था। तो आइंस्टीन की इक्वेशन से भी यही पता लग रहा है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट यहाँ पे फैक्ट के अकॉर्डिंग, कि जब यहाँ पे हम इंसिडेंट रेडिएशन, ऐसी इंसिडेंट रेडिएशन जिसकी एनर्जी उस पर्टिकुलर मेटल के वर्क फंक्शन से ग्रेटर हो, तो तभी वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वहाँ पे इजेक्ट आउट होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगी, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी, तभी वहाँ पे वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल की सरफेस छोड़ के बाहर आ पाएगा। ठीक है, कब, जब यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी। सेकेंड थिंग उन्होंने यहाँ पे बताई थी। अब देखिए यहीं से पता लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के डिफरेंस पे, मतलब एनर्जी के डिफरेंस पे। और ये एनर्जी आपको पता है कौन सी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर दे तो वहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इससे एक और लॉ यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि जितना ज़्यादा, मतलब जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, जितनी ज़्यादा हम यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बट नॉट दी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये भी एक लॉ था, आपको याद होगा, ठीक है। थर्ड इन्होंने क्या बताया था, वन फोटोन एंड वन इलेक्ट्रॉन फिनोमिना। वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमिना, इट मीन्स कि जो एक फोटोन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि मेटल सरफेस पे प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन एक फोटोन की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। नो, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो इट मीन्स जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे मेटल सरफेस पे, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे मेटल सरफेस पे उतने ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जितने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी ज़्यादा फोटो करंट हमें मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हमें करंट वहाँ पे मिल रही थी। कौन से एक्सपेरिमेंट में, लेनार्ड एंड हॉलवॉश के एक्सपेरिमेंट में। तो इट मीन्स जो फोटो करंट है वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। और वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमेना ये क्या कहता है कि जो भी एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो किसकी वजह से निकल रहा है, एक फोटोन की वजह से निकल रहा है। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगा। फोर्थ जो इन्होंने लॉ बताया था वो ये बताया था अपनी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के थ्रू कि जो भी ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो कैसा प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस आपको पता है ना, वो क्या होता है कि जिसमें कोई भी टाइम ना लगे, बिल्कुल जो भी रिज़ल्ट है हमें क्विक फॉर्म में मिल जाए, मतलब वहाँ पे टाइम गैप बहुत ही नेग्लिजिबल हो। इट मीन्स कि जब भी लाइट इंसिडेंट करेगी, जैसे ही फोटोन इंसिडेंट करेगा मेटल सरफेस पे, तुरंत वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो वो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इट मीन्स कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज़ इंस्टेंटेनियस।